को लेके और कैसी स्थितियां हैं यहाँ पर, क्या हमारे पास समुचित प्रबंध हैं अथवा नहीं। दूसरा, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती सभी कोविड मरीजों की 4 निजी अस्पतालों में मृत्यु हो गई, ये गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल गंभीर चिंता का विषय है कि जो गंभीर मरीज थे उनमें सारे लोगों की डेथ हुई। इन 4 अस्पतालों पर कर जिला प्रशासन ने दौरा किया, लेकिन एक सबसे अच्छी बात भी है कि लखनऊ में मेदांता एक ऐसा अस्पताल बनकर उभरा है जिसने सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दी हैं लोगों को। वहाँ 30 बेड की सुविधा है, सरकार को वहाँ 300 बेड की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जिनके पास पैसा है वो जाके अपना बेहतर इलाज कराएं। डॉक्टर नरेश त्रेहन बैठे थे, वो देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। डॉक्टर सूर्यकांत जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के नाम को 4 चांद लगाया है। आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवा जिसको सबसे पहले सूर्यकांत जी की टीम ने रेकमेंड किया था, आज उस पर श्वेत पत्र पूरी दुनिया में सूर्यकांत जी और लखनऊ और उत्तर प्रदेश WHO में देखा जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन ये बात सही है ब्रजेश जी की इतने बड़े प्रदेश और देश में संसाधनों की कमी रहेगी, फिर भी हीरो वाजपेयी जी बैठे हैं, मैं उनकी सरकार की भी तारीफ करूंगा कि वो 1.5 लाख से ज़्यादा रोज टेस्ट कर रहे हैं। सरकार को दोष दे देना बहुत आसान है, लेकिन जिस प्रदेश में PSC CSC में बिजली ना आती हो, जहाँ एक्सरे ना हो पाता हो, वहाँ पर इतनी बड़ी महामारी से लड़ने में हम लोग लगातार जज्बा दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक है। देखिए, दम बनाए रखो, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और दम टूट जाएगा तो फिर कहाँ से इलाज होगा। बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए, मतलब हौसला बढ़ाए रहो। बिल्कुल। अब ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनकी इस आपदा काल में नियत पतित और भ्रष्ट है, उनका इलाज करो। जो सरकारी तंत्र है उसको मजबूत बनाओ, क्योंकि आपदा में अवसर बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, उनको रुपया कमाना है, लोगों की जान जाती है जाए। लेकिन ये बात बहुत पसंद की जा सकती है जो डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कही, वैसे इनके प्रशंसक हमारे घर में भी हैं कि किसी डॉक्टर को ये शिक्षा नहीं दी जाती वो मरीज की जान ले, मरीज को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का जिस तरह से व्यवसायीकरण है कि मरीज भर्ती हुआ, पहले 1.5 लाख जमा कराए दो, तब हम इलाज शुरू करेंगे। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो सरकार की तमाम मंशा पर भी पानी फेरती हैं, सवाल भी खड़े करती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारत आबादी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी अमेरिका से हम पीछे हैं। अमेरिका से आगे हो जाएंगे थोड़े दिन में कोविड के मामले में। हाँ, 71 लाख पे वो खड़े, 57 पे आप हो जी। और जिस रफ्तार से डेली आपका मतलब आपकी कमाई हो रही है, नहीं, लेकिन पहुंचाएगी सही जगह पे। ब्रजेश जी, एक चीज अच्छी ये दिखती है कि हम लगभग 1 लाख केस रोज पहुंच गए थे, आज हम 86,000 पे आए हैं। तो क्या अब हम उतरने की ओर हैं, वापसी हो रही है? हाँ, कम से कम 8-10 दिन का ट्रेंड देखने के बाद ये कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है 8-10 दिन हमें वेट करना चाहिए जी। तो हो सकता है कि ये अच्छी संकेत हो, अच्छी खबर हो, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब सरकारों के लिए लोग कहते हैं साहब बीजेपी सरकार फेल हो गई, देर से लॉकडाउन लगाया, ऐसा किया, वैसा कर दिया। लेकिन सरकार चूक गई अगर, तो समय रहते काम शुरू तो हो गया। अब ये लोग जो है कहते हैं कि साहब कोरोना ये कह रहा है कि हम भारत में जितना त्यौहार होता है मनाया जाता है सब देख कर जाएंगे, उससे पहले हम न जाएंगे। अब ये कौन तो कह रहा है? और एक सज्जन ने उसी में कहा कि अगर कहीं विकास का मुंह देखने के लिए रुक गया तब तो फिर आफत आ जाएगी, क्योंकि अगर उसकी जिद कर बैठा तो फिर सरकार को भी उसका इनकाउंटर करना पड़ेगा। देखिए, बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन जी, हम लोग तो जिस स्थिति में हैं, हम अपने लोगों को सचेत करते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हाथ धुलिए, अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, दवा खाइए, सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, रहना चाहिए। ये 2-3 महीना और कठिन है,
उसके बाद ये जो पानी चढ़ा है ये उतर भी जाएगा। जो चीज़ आई है वो जाएगी, जो आग लगी है वो बुझेगी भी, और इस देश के लोगों को फिर पहले की तरह आम जनजीवन जीने का मौका मिलेगा। भारत बड़ी इच्छा शक्ति वाला देश रहा है और हमने हर संघर्ष में सफलता पाई है, तमाम अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी है, तो इस महामारी से भी लड़ेंगे, कम संसाधन में भी लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति की तारीफ होनी चाहिए जी, हर सरकार की। जी बीरेन जी, लेकिन कुछ लोग हैं उनको सरकार से अपनी अपनी बात सबको अपने तरीके से कहनी है, लेकिन कोई कमी कसर कहीं से नहीं है, हम तो यही कहेंगे। और मॉर्टेलिटी रेट अभी बात हो रही थी कि 100 में 1.5 आदमी मर रहे हैं, 1.60 मान लीजिए आप जी, तो फिर भी हम लोग बहुत बचाने में कामयाब हैं। खेत में, मट्टी में, धूल में खेलने वाले लोग, पानी बतासा सड़क पर खाने वाले लोग, इम्यूनिटी कहते हैं हमारी बड़ी मजबूत है। भगवान कह रहे इम्यूनिटी मजबूत हो। आओ रब से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर ब्रजेश जी एक बड़ा अच्छा साहित्य चल रहा है बड़े दिनों से, और मैं चाहता हूं कि लोग सुने और उसके साथ आनंद के साथ जिए। नहीं, कब से लोग इंतजार कर रहे हैं जी कि रहीमन वैक्सीन ढूंढिए और बिन वैक्सीन सब सून, और वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल, मई और जून, और जुलाई अगस्त भी बीत रहा, रहीमन ना हो उदास, और दूर दूर ही रहिए अभी ना आइए पास, और हारेगा कोरोना नहीं है अधिक देर, तब तक न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। थैंक यू बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई हीरो वाजपेयी जी, देखिए स्थितियां दिनों दिन विकराल होती जा रही हैं, आपको कुछ इमरजेंसी उपाय करने पड़ेंगे, विशेष तौर पर लखनऊ में, कानपुर में, एनसीआर के क्षेत्र में जहां अधिक केसेस मिल रहे हैं।